हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके की मैराथन क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग 500 प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 500 प्रश्न तैयार कर लिए तो आपकी किसी भी एग्जाम में जीके का प्रश्न आपसे बच के नहीं जा सकता है, क्योंकि जीके के इन 500 प्रश्नों में हमने सभी क्वेश्चनों को समाहित किया है। इसलिए बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं जीके की मैराथन क्लास, जिसके अंतर्गत हम लोग 500 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सेशन को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो याद रखना है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होती है? तो याद रखना है 3 मास। चेक और बैंक की ड्राफ्ट की जो वैधता होती है वो 3 मास होती है केवल, यानी 3 महीने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना है NH7। NH7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहां से कहां तक फैला है ये भी देख लीजिए। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संगमरमर जो है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो याद रखना है चूना पत्थर का। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जिनेवा। जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहां स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड जब हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो याद रखना है पारसी। जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो याद रखना है 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना हीरा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, क्योंकि मैं ऐसे ही मैराथन क्लास आगे भी लाता रहूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है 5%। समुद्री जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है वो 5% होती है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो याद रखना है 326 बीसी में। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो याद रखना है 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारत का संविधान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो याद रखना है धारा 356। धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है किसी भी राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना है तारापुर में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुर में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखना है अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई वो 1969 में हुई। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो याद रखना है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखना है 483 बीसी राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध काउंसिल जो है वो 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखना है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो याद रखना है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें पाई जाती हैं? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडा ग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म जो है वो कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वो कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो याद रखना है चौथी बौद्ध काउंसिल जो है वो 98 एडी में कुंडलवन वन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 5 डिग्री। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर
5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, यानी ऑक्सीजन 21% पाई जाती है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, अगला कह रहा है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 676 मीटर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई है वो 676 मीटर होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो याद रखना है जो 38वीं पैरेलल है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है, यानी उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं पैरेलल लाइन। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी ये पुस्तक का नाम है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है वो कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई? तो याद रखना है तीसरी बौद्ध काउंसिल जो है वो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखते रहिए। आप सेशन को केवल ध्यान से देखते रहिए और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में ये लिखे गए हैं? तो याद रखना है जो त्रिपिटक हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखे हैं ये। अगला कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो याद रखना है दक्कन का पठार। भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है। गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है उसे कोकण कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। अगला क्वेश्चन क्या है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो याद रखना है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखना है वित्त मंत्रालय के सचिव के। 1 रुपए का जो नोट होता है कागज का, उसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास यानी 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अवधि है वो 6 माह हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम ये किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखना है ये कालिदास की रचनाएं हैं। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो याद रखना है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो याद रखना है पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है वो पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? तो 19%।
भारत के 19% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्डी, ईगल, बोगी, पार और टी होल इन वन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है गोल्फ से। इन खेलों का जो संबंध है शब्दों का वो गोल्फ से है। ये गोल्फ में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी होल इन वन। आगे देखिए, अगला कह रहा है संभार झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। सांभर झील जो है जिससे नमक बनता है वो राजस्थान में स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो शासक है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1936 में हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण, गुजरात में जो स्थित है वहाँ पाए जाते हैं। कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ये गुजरात में है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की है। मेरा संघर्ष जो है वो एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की रचना है, यानी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये असम में है, काजीरंगा असम। आगे देखिए, अगला कह रहा है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो द्वारा लिखी गई है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद। अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गसोप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है जोग या गसोप्पा जलप्रपात। अगला कह रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो याद रखना है 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है वो 3,85,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश का नाम है वेटिकन सिटी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक के कोलार में। भारत में सोने की खानें कर्नाटक के कोलार में स्थित है। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 3 सेकंड का समय लेता है, केवल 3 सेकंड। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पन्ना जो मध्य प्रदेश में है कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। पन्ना में हीरा पाया जाता है, पन्ना की खानों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। नील नदी का उपहार जो है वो मिस्र देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने 1492 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखना है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। वायुयान की खोज जो है, जहाज की जो प्लेन की खोज है, वो ओलिवर और विलिवर बंधु ने की थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने प्रथम हृदय रोपण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला कह रहा है रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? तो याद रखना है 165 मीटर। 165 मीटर ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। आगे देखिए,
अगला कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं यानी छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में। अगली पार्ट में मिलते हैं हम लोग जीके मैराथन की अगली क्लास में। थैंक्स।